हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है भाई आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज बच्चे हैं 13 जुलाई और 13 जुलाई तक के क्या क्या अपडेट्स हैं और मेजर अपडेट्स जो आपको शायद नहीं पता होता है, जो शायद आपको कोई बताता भी नहीं, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। उससे पहले बच्चे आपको बता दें कि आज जो हम कॉलेज आपको कवर करने वाले, बहुत सारे कॉलेज हैं, आपको यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। इसके अलावा भी और सारे कॉलेज हैं जिसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आपको पता होगा कि आज जो है 13 जुलाई है और 13 जुलाई को शाम को 7 बजे आप सभी के लिए हम लोग आ रहे हैं एक लाइव सेशन लेकर, एक सरप्राइज लेकर, जो कि आपके लिए भी होगा और आपके जूनियर्स के लिए भी होगा। तो भाई आप सभी लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग शाम को 7 बजे जरूर से जरूर आइएगा और आप आइएगा भी और साथ में लेकर भी आइएगा, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को आप इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मैं चाहता हूं बच्चे कि शाम को 7 बजे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ेंगे और ये कर्तव्य आपकी है ना। और ये सब आपको देखना, कैसे आना है, क्या करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। कब आना है भाई? तो 13 जुलाई को शाम को 7 बजे आप सभी को जरूर से जरूर आना है। यहां पर आपको न्यू फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगे, शायद आप भी इंटरेस्टेड होंगे देखने के लिए कि भाई इस बार जो है एनसीडी कॉन्सेप्ट पर ऐसा कौन आ रहा है जिसके लिए सर इतना हाइप क्रिएट कर रहे हैं, है ना भाई। तो सिंपल सी बात है, ऐसे ऐसे मेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ऐसी फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे, शायद आप उम्मीद नहीं किए होंगे। तो आप सभी लोग 7 बजे जरूर आइएगा और अपने जूनियर्स को भी बोलिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन कौन बच्चे आ रहे हैं और कौन कौन लेकर भी आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आना नहीं भूलिएगा भाई, आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा इसको, ठीक है। तो आज कवर करने वाले हैं जितने भी कॉलेज हैं, लाइक आपका सेंट्रल स्टेट साउथ बिहार, एएमयू हो गया, बहुत सारे आपके लिए डाउट्स है, जेएमआई हो गया, ठीक है, आपका डी हो गया, असम हो गया, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी हो गया जिसका लास्ट डेट 13 जुलाई है, ठीक है, आज ही है। सेंट्रल स्टेट झारखंड हो गया, एचएनबी जियो हेमंत नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी हो गया, इसका 13 जुलाई लास्ट डेट है। सेंट्रल स्टेट हरियाणा का 16 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बेटा यहाँ पे, तो सेंट्रल स्टेट राजस्थान का 13 जुलाई लास्ट डेट है। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय का आपका 15 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बच्चों को समस्या आ रही है, सर इसमें बीएससी बीएड शो नहीं कर रहा है भाई। वहां पे लिखा होगा फिजिकल साइंस लिखा होगा, ठीक है, और ब्रैकेट में एजुकेशन लिखा होगा, वही आपका बीएससी बीएड है, ठीक है। उसी में आपको जूलॉजी, बॉटनी जो भी आप पढ़ना चाहते हो आपको मिलेगा एज ए मेजर सब्जेक्ट, है ना। उसका महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय इसका 15 जुलाई है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का 16 जुलाई है। बीएचयू एंड एयू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सभी कॉलेज को कवर करने वाले हैं। इसके अलावा भी और सारे कॉलेज है जिसके बारे में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो आपको मैं अपडेट्स देने वाला हूं वो आपका है सैम्स पोर्टल को लेकर। जितना उड़ीसा के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट में हो चुका है, पता होगा 1500 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। तो भाई आप सभी को क्या करना है, अभी आपका 11 बजने वाले होंगे, आई थिंक मुझे लगता है बज भी गया होगा, हो सकता है वीडियो आपको थोड़ा लेट से मिलेगा, ठीक है। तो भाई देखो, मैं वीडियो बहुत सुबह मॉर्निंग बना रहा हूं, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आपका 13 जुलाई को यहाँ पे जो है आपको पेमेंट का ऑप्शन शो करेगा। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा आप लोग कि आपको करना क्या है, आप लोग परेशान हो जाते हो, ठीक है। अब 13 जुलाई को आपको मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूं, जूम करके मैं आपको दिखाता हूं, ऐसा आपको दिख पा रहा होगा, है ना। अगर मैं देख पा रहा हूं तो आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर देख पा रहे हो बच्चे, यहाँ पे लिखा 13 जुलाई को 11 PM से, ठीक है, यानी शाम को 11 बजे से लेकर आपका 15 जुलाई को आप 4 PM तक आप पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट के अलावा आप क्या क्या कर सकते हो भाई, यहां पे लिखा सिलेक्शन आप स्लाइड एंड फ्रीज। सर स्लाइड क्या होता है, फ्रीज क्या होता है, चलो बेटा इसके बारे में जानते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे, आपको जो है यूनिवर्सिटी का लिस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये आपका यूनिवर्सिटी का लिस्ट है। अब मान लीजिए किसी बच्चे को, मान लीजिए आपका प्रेफरेंस यही रहा है, ठीक है, कि आपको यही प्रेफरेंस चाहिए था, आपको फर्स्ट वाला चाहिए था, लेकिन आपको अलॉट करा गया 9 वाला, ठीक है। मान लीजिए एक कॉलेज आपको मिला हुआ है, लेकिन आप नहीं चाहते हो पढ़ना, आप चाहते हो सर मेरा अभी अपग्रेड हो, तो आपको स्लाइड पे क्लिक करना होगा। ध्यान रखिएगा, स्लाइड पे आपको क्लिक करना होगा, तो हो सकता है कि यहां से अपग्रेड होकर सेकंड राउंड में आपको या तो सुंदरगढ़ मिल जाए या तो पूरी वाली आपको समंता चंद्रशेखर मिल जाए आपको, ठीक है। तो इसलिए आपको स्लाइड करना होगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे को सेकंड प्रेफरेंस मिला है और वो चाहता है सर मुझे अब फर्स्ट नहीं चाहिए, हमने गलती से बाय मिस्टेक में फर्स्ट फिल कर दिया था, मुझे सेकंड ही चाहिए, तो आप फ्रीज करेंगे। क्या करेंगे भाई, आपको फ्रीज का ऑप्शन होगा, आप फ्रीज करिएगा, ठीक है। आपको स्लाइड नहीं करना है, अन्यथा हो सकता है नेक्स्ट टर्न आपको पहला वाला मिल जाए। यानी अगर आपके अकॉर्डिंग, अगर आप सेटिस्फाइड हो अपने कॉलेज से, तो आप वहां पे फ्रीज करोगे, नहीं आप सेटिस्फाइड है तो आपको वहां पे स्लाइड करना होगा। और जो बच्चे को पहला प्रेफरेंस मिला उनको कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक आपका फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपको स्लाइड वगैरह कुछ नहीं करना बच्चे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, अब क्या करना है, नेक्स्ट जो आपका स्टेप होना चाहिए बच्चे, वो आपका होना चाहिए अगला। आप देखो यहाँ पे लिखा गया है एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द सिलेक्टेड स्टूडेंट थ्रू सैम्स
स्टूडेंट अकाउंट पोर्टल, यानी सैम्स के थ्रू आपको ऑनलाइन पेमेंट भी करने होंगे। शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे से आपका पोर्टल आपका पे एक्टिव हो जाएगा, जहां पर आप पेमेंट कर सकते हो। अब इसके अलावा क्या करना है, पेमेंट कर दोगे, स्लाइड कर दोगे, फ्रीज कर दोगे। अब क्या करना है आपको, 13 जुलाई को रात को 12 बजे से लेकर आपको गाड़ी पकड़ लेनी है, ठीक है। 12 बजे से लेकर 15 जुलाई को शाम को 5 बजे तक आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स एट एलोटेड इंस्टीट्यूशन फॉर टेकिंग एडमिशन, यानी कि आपको अपने कॉलेज में आपको क्या करना, रिपोर्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब समस्या उनके साथ आती है जो स्लाइड एंड फ्रीज करे हुए हैं, है ना, सॉरी फ्री वाले स्लाइड वाले बच्चों के साथ। मान लीजिए आपको प्रेफरेंस नंबर 6 मिला हुआ है, ठीक है, तो आप कैसे स्लाइड मान लो कर लो, है ना। हो सकता है कि आप 6 के लिए रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, कॉलेज 6 के लिए आप रिपोर्टिंग करने जा रहे हो, और हो सकता है नेक्स्ट राउंड में आपको क्लास कॉलेज आपको 5 वाली प्रेफरेंस मिल जाए, आपको प्रेफरेंस आपको 3rd मिल सकता है, 2nd मिल सकता है आपको। यहां पे समस्या आती है, लेकिन याद रखिएगा आपको जाना ही पड़ेगा, बिना जाए आपका काम नहीं चलेगा, आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड सीट अगर बात करते हैं बच्चे, तो भाई देखो, पहली बार अगर आपको फिक्स करना अपनी सीट, पेमेंट करना, स्लाइड करना, फ्रीज करना, ए सीट फिक्स नहीं है। जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं करोगे, ऑफलाइन जाओगे नहीं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा नहीं, तब तक आपको उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मान्य नहीं होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कंसिडर आपको नहीं करा जाएगा, आपको जाने ही पड़ेंगे। एक बार आप अपने कॉलेज वाले से बात करिएगा कि सर हो सकता है मेरा स्लाइड हो जाए, ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए भाई। इसके लिए मैं भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, मुझे खुद नहीं पता इसके बारे में, मैं कैसे आपको बता पाऊं, है ना। जो समस्या है मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं, इसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा बेटा इसके लिए, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, अगले जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ऐसा आपको शो कर रहा होगा, आपको कुछ नहीं करना, भी आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना है। जिनका सिलेक्शन हो चुका होगा, आपको यहीं पे पेमेंट का ऑप्शन वगैरह, यहीं पे आपको पेमेंट और स्लाइड करना बताऊंगा, आपको वीडियो दूंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लो बेटा, ठीक है। ये आपका, इसको भी आप देख लीजिएगा, है ना, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हम जाते हैं नेक्स्ट कॉलेज की ओर। अगला हम देखते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं कि बच्चे आप सभी को बता दें, हमारी जो फर्स्ट बैच होती है श्योर सिलेक्शन बैच, जहां से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होता है, वो आ चुके हैं, लाइव हो चुके हैं। आज जो है ऑफर का लास्ट डेट है, कल से ऑफर आपको नहीं मिल पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे, तो आप उन्हें जरूर से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना, प्ले स्टोर से डाउनलोड करना हमारे एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन का नाम है CUT कॉन्सेप्ट, यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो बेटा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं यहाँ पे आगे। अब देखो, एक कॉलेज आपका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जो आपका IPU के नाम से आप जानते हो, जो आपका दिल्ली में है। यहां पे क्या करना बेटा, आप देखोगे यहां बोला गया है कि आपको 2500 रुपए का DD बनवाना है। क्या करना है, यहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग बेटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पे ऑनलाइन काउंसलिंग, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग करना होगा। इनके वेबसाइट पर आप जाना, ठीक है, और वहां पे एक मेरिट लिस्ट आपको दिखेगा, जहां पे लगभग 450 बच्चों का नाम है, ठीक है। अब 450 कौन बच्चे हैं, तो जो बच्चे, मुझे लगता है कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है कि कौन बच्चे हैं वो लोग हैं, ठीक है। इन्होंने शायद मुझे लगता है जो बच्चे NTA का फॉर्म NCT का फॉर्म भरते टाइम जिसने इस कॉलेज का सिलेक्शन करा होगा, उन्हीं का नाम है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेने हैं, अगर आप आसपास से हो, ठीक है, तो आप 2500 रुपए का DD बनवाना है आपको, ठीक है। डिमांड ड्राफ्ट के नाम से जानते हो DD को, जो कि किस नाम से बनाना है, तो GGIPU, है ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से, ठीक है। ये आपको बनवाना है बच्चे, आपका इसी नाम से आपको DD बनवाने हैं, ठीक है, 2500 रुपए का। और आपको ऑफलाइन पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको जाना है कॉलेज में, तब जाकर आपका एडमिशन यहाँ पे कंफर्म माना जाएगा। यानी यहाँ पे आप देखो ऑफलाइन काउंसलिंग, आप इसको भी रीड कर सकते हो, ठीक है। और 13 जुलाई आज का ही डेट जो है लास्ट डेट है, ध्यान रखिएगा। और मुझे लगता है सीट अगर खाली रहेंगी तो और भी आपको आगे मौका दिए जाएंगे। तो दूर वाले बच्चे तो जा नहीं पाएंगे, पास वाले बच्चे आप जाओ भाई, जितनी जल्दी हमारी वीडियो को आप देखोगे उतनी जल्दी आप जाना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है, आप खुद से ही पढ़ सकते हो, प्रोस्पेक्टस आपके सामने है, आप इसको चेक कर सकते हो बेटा, है ना। चलो यहाँ पे आपको लास्ट डेट दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला बात करेंगे यहाँ पे। देखो, अगर लास्ट डेट से कोई मतलब नहीं, आप एक बार बात कर लेना, ठीक है, कॉलेज वालों से। अगर उनके पास सीट होगा तो आपको ऑफर कर जाएंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। AMU की बात करें तो AMU को लेकर देखो, इनका जो मेरिट लिस्ट तो आ चुका है। जिन बच्चों का नाम यहाँ पे, बहुत सारे बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में, बहुत सारे बच्चों का नाम फिक्स लिस्ट में है, ठीक है। तो भाई अभी आपको क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको डिस्प्ले ऑफ फॉर्म एडमिशन लिस्ट, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, ठीक है। AMU की वेबसाइट जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा शो करेगा, काउंसलिंग कम एडमिशन शेड्यूल। तो आप शेड्यूल पे क्लिक करोगे तो अभी देखो यहाँ पे लिखा है BA BEd BSc शेड्यूल नॉट डिक्लेयर्ड। अभी शेड्यूल आपको बताया नहीं किया कि कब आपको रिपोर्टिंग करनी है,
कब आपको पेमेंट करनी है बेटा, ठीक है। तो आप रेगुलरली इसको विजिट करते रहो बेटा, है ना। बाकी अगर बात करते हैं लिस्ट का, आप लिस्ट कहां से देख सकते हो, तो लिस्ट के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, तो ऐसा आपके सामने पोर्टल ओपन होगा, आप यहां से चेक कर सकते हो। सिलेक्ट लिस्ट, चांस, मेमो लिस्ट, यानी आपका वेटिंग लिस्ट हो गया, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी का लिस्ट आपको शो करने लगेंगे। बाकी अगर बात करते हैं अभी लिस्ट का, शेड्यूल का, तो अभी शेड्यूल कोई यहाँ पे आउट नहीं हुआ है, कब पेमेंट करनी है, क्या करनी है, कुछ भी बताया नहीं, यहीं पे आपको बताए जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हमारा कॉलेज है डीयू। डीयू को लेकर काफी बच्चे परेशान, मैं पहले से आपको बताता रहा हूं कि यहाँ पे जो काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होगी 20 से लेकर आप मान सकते हो 25 जुलाई के इर्द गिर्द जो आपकी काउंसलिंग जो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। यही आपका पोर्टल, एक कॉमन पोर्टल होगा डीयू आईटीपी का, यहीं से आपके डीयू में जितने भी कॉलेज है आपके, ठीक है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, उनका अलग से सेपरेट काउंसलिंग नहीं होगा बेटा, ठीक है। एक कॉमन काउंसलिंग होगी, जैसे आपका सेम्स का काउंसलिंग हुआ, आपका असम का जो पोर्टल है उनका काउंसलिंग हुआ, वैसे ही आपका इसका भी काउंसलिंग हुआ यहाँ पे, ठीक है। अब देखो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है आपको इस तरह से दिखेंगे। यहाँ पे आपका नोटिस आएगा पहले कि क्या करना है आपको, बुलेटिन वगैरह आएगा, आपका प्रोस्पेक्टस पे भी नहीं आया हुआ है, ठीक है, वो भी आएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको बताएंगे, टेंशन बिल्कुल मत लेना आप लोग, है ना। इसके लिए लोग तैयार है, ठीक है। इस तरह से आपको शो करेंगे। आईटीपी का स्पोर्ट राउंड भी होता है यहाँ पे, स्पोर्ट राउंड फर्स्ट राउंड, स्पोर्ट सेकेंड राउंड होता है यहाँ पे, बहुत सारी सीटें खाली भी रहती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो कॉलेज है एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी जो मुंबई में, यहां अभी भी आपका काउंसलिंग ओपन है, यहां पे हॉस्टल सुविधाएं भी हैं, याद रखिएगा। तो जो बच्चियां जो गर्ल्स हैं मुंबई में रहकर पढ़ना चाहती है महाराष्ट्र में, तो आप यहां पे एडमिशन ले सकती हो। अभी भी इनका आप गूगल फॉर्म भर सकती हो, या फिर गूगल फॉर्म भरने के अलावा आप इस नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अगला जो हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान है। 16 जुलाई लास्ट डेट है, ठीक है। और यह सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, याद रखना, एसएस खन्ना में मेन कैंपस नहीं हुआ, एक अफिलिएटेड कॉलेज है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो 16 जुलाई लास्ट डेट इसका रहने वाली है। और इसके बारे में को डिटेल में बता देते थोड़ा बहुत बेटा। तो आप यहां पे देख सकते हो भाई, यहां पे बोला गया है कि 4 ईयर इंटीग्रेटेड आईटीपी में एडमिशन लेने के लिए आपको दोनों लैंग्वेज कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेना कंपलसरी है। मतलब आपके एनसीईटी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसका स्कोर कंसीडर नहीं करेंगे। देख लो इनकी चालाकी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको बताते हैं, जैसे मान लो किसी बच्चे का हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है। अब मान लो किसी बच्चे का हिंदी एंड प्लस इंग्लिश दोनों है, और दोनों मिलाकर मान लो बच्चा लाया हुआ है, मान लो यहाँ पे 150 नंबर लाया है, ठीक है। और इसका डोमेन मान लो, डोमेन में इसका 200 नंबर है, ठीक है। और मान लो जीटी और टीए में, जीटी और टीए में मान लो, ठीक है, जीटी और टीए मान लो इसका मान लेते हैं यहाँ पे 100 नंबर है, ठीक है। अब इसका नंबर कितना हुआ, 300 और 450 नंबर हुआ भाई, 450 नंबर हुआ। अब मान लो किसी बच्चे का क्या है कि सिर्फ हिंदी है, इंग्लिश नहीं लिया, इंग्लिश के जगह पर ले लिया मान लो कोई और सब्जेक्ट को, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे हिंदी है, इसका सिर्फ, तो हिंदी का मान लो, इसका मान लो 70 नंबर इसका आया हुआ है, और इंग्लिश में मान लो इसका मान लो 80 में 80 आया है, तो यह कंसिडर नहीं होगा, मात्र हिंदी का उसका नंबर ऐड होगा। बाकी आपका जो 200 नंबर यहाँ पे आया, ये भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। यानी आप देख लो इस बच्चे से आप 70 नंबर 80 नंबर ऑलरेडी आप पीछे हो चुके हो, ऐसा इनका मानना है, जो कि गलत है, ठीक है। पहले तो भाई कोई क्लैरिफिकेशन होती नहीं इनकी है, पहले से कुछ बताया नहीं है लोग। आप पढ़ सकते हो इसको, आप देखो भाई, अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूं आप देख लो, बोथ इंग्लिश एंड हिंदी आर कंपलसरी एनी 3 डोमेन सब्जेक्ट। देखो कोई भी डोमेन सब्जेक्ट आपका हो चलेगा, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस हो, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस स्टडीज हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बिजनेस स्टडी, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आप बीए बीएड कर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो आप बीए बीएड कर सकते हो। आपका 10th 12th पास होने चाहिए, आर्ट्स से हो चाहे साइंस हो चाहे कॉमर्स हो, कोई दिक्कत की बात नहीं हो। और बोला गया बाय द यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई आर एंड एग्जामिनेशन बाय एनी स्टेट बोर्ड, कोई भी बोर्ड वाले बच्चे एलिजिबल यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। अब बीए में 50 सीट है, सीट फीस बहुत कम है भाई, सबसे कम मुझे लगा यही का फीस है ना, 3200 रुपए आप देखोगे। फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का 2700 रुपए, थर्ड ईयर का 3200 रुपए, फोर्थ ईयर का आपका 4200 रुपए। ये मुझे याद आ रही है मेरी बीएचयू वाली फीस, ठीक है। मेरा बीएचयू में फर्स्ट सेम का फीस 2200 के आसपास, फर्स्ट सेम नहीं 1 ईयर का फीस, ठीक है। और अभी मेरा पीजी में बीएचयू में एडमिशन है, ठीक है। और पीजी मात्र मेरा 1500 रुपए लगा हुआ है, पीजी में मेरा 1500 रुपए लगा है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट में, है ना। तो यार एमए की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1500 रुपए लगा, तो भाई बहुत कम फीस का रहने वाली है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे बोला गया, देखो भाई कैसे आपका यहाँ पे कट ऑफ बनेगी, तो हिंदी इंग्लिश सबका मार्क्स जोड़कर इसका 549 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी बच्चे ने यहाँ पे क्या करा हुआ है, जनरल टेस्ट को अपीयर नहीं करा हुआ है, ठीक है, तो इसका 0 मार्क्स यहाँ पे ऐड होगा, है ना भाई। अब आप देखो और आगे इन्होंने क्वालिफिकेशन दिया होगा, इसको मैं देख देता हूँ एक बार। हाँ, यहाँ पे देखो कि भाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय अथवा इसके संगठन महाविद्यालय में बीए बीएड कार्यक्रम प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीईटी, ठीक है, परीक्षा में भाग लिया है, न्यूनतम, है ना, भाषा हिंदी और अंग्रेजी, डोमेन 3 डोमेन, कोई भी शिक्षण एंड टीचिंग एप्टीट्यूड अगर जीटी होना चाहिए। अतिरिक्त स्पष्ट है जिन अभ्यर्थियों ने केवल एक भाषा हिंदी अथवा इंग्लिश का चयन किया है वे आवेदन करने के पात्र है। यानी अगर आपका एक लैंग्वेज है तो आप यहाँ पे कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। तथापि
दूसरी भाषा के लिए उनके अंक शून्य दर्ज किए जाएंगे। अदर लैंग्वेज, अगर आप सेकेंड लैंग्वेज लिए हो अंग्रेजी के अलावा, तो आपका उसका 0 मार्क्स ऐड करे जाएंगे। ठीक है, जिन अभ्यर्थियों ने कम से कम एक डोमेन विषय का चयन किया है वे आवेदन करने के पात्र हैं। यदि अभ्यर्थी ने द्वितीय अथवा तृतीय डोमेन विषय का चयन नहीं किया है या उसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं तो पंजीकरण कर सकते हैं। ऐसे विषय के लिए उनके अंक शून्य दर्ज किए जाएंगे। ठीक है भाई, ऐसा थोड़ी होता है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला जो हमारा कॉलेज विभाग बच्चे, हाँ इन्हीं का है। ठीक है, आपका डीयू का ही, आप देख लीजिए, देख सकते हैं इसको। 15 जुलाई इसका लास्ट डेट रहने वाली, समझ पड़ोगा भाई। जाओ आप लोग, डीयू बोल रहा हूं भाई, आपका एयू की बात कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो आप जाकर कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे और कुछ खास चीज आपके लिए पढ़नी चाहिए भाई, आप इसको पढ़ सकते हैं। अप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू फिल अप डिटेल केयरफुली। ठीक है भाई, प्रोग्राम सिलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी, आप प्रोग्राम का सिलेक्शन अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला कॉलेज हमारा बच्चे आप देखो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू की बात करते हैं। तो बीएचयू का 2 आपका एफिलिएटेड कॉलेज यहाँ पे ऐड है। एक आपका एएमपीजी है, आर्य महिला पीजी कॉलेज, एक आपका वीसीडब्ल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे दोनों जगह बीए बीएड कोर्स है और सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए। ध्यान रखना बेटा, ये जो है सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए बीए बीएड। ठीक है, गर्ल्स कॉलेज है, कट ऑफ काफी ठीक ठाक जाएगी, मतलब कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी यहाँ पे, है ना। तो भाई अगर आप गर्ल्स हो, आप किसी भी स्टेट से होंगे, तो आप मुझे लगता है अप्लाई किए होंगे। 10 जुलाई इसका लास्ट डेट था। अब इनका जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा, या फिर मेरिट लिस्ट अगर नहीं मिलता तो आप एक काम करिएगा, रेगुलरली आप अपने पोर्टल को लॉगिन करते रहना बेटा। ठीक है, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप जरूर से जरूर हमारे ऑफिस में कॉन्टेक्ट करिएगा, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इंस्टा पे भी आप मुझे बता सकते हो, ऑफिशियल विकास सर के नाम से हमारी आईडी है, वहां पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे अगर कोई लिस्ट वगैरह आती है तो आप जरूर इन्फॉर्म करिए। किसी भी कॉलेज को लेकर कोई भी लिस्ट आप तक पहुंचती है तो आप जरूर शेयर करिए हमारे पास, ताकि और बच्चों को उसको शेयर किया जा सके। बाकी आप पोर्टल को डेली लॉगिन करते रहना, यहाँ पे पोर्टल पे शो करता है बेटा। ठीक है, पोर्टल पे लॉगिन करना आप लोग, पोर्टल जो आप लोग आईडी पासवर्ड बनाएंगे ना, उसको आप लॉगिन करते रहना। ठीक है, डेली आप लोग कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा है सीएम कॉलेज दरभंगा की बात करते बेटा यहाँ पे। ठीक है, आर्ट्स एंड कॉमर्स का कॉलेज, यहाँ पे बीए बीएड और बीकॉम बीएड आई थिंक लगता है। ठीक है, तो सीएम कॉलेज दरभंगा में आईटीबी से बीए बीएड के लिए है ना, कुछ सीटें खाली हैं। तो जो बच्चे अभी भी यहाँ पे काउंसलिंग कराना चाहते हैं, करा सकते हैं आप लोग। जाइए पोर्टल पे, आप लॉगिन करके आप क्या कर सकते हैं, 15 जुलाई तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अभी भी सीटें यहाँ पे खाली रहने वाली है, मतलब खाली है। ठीक है, तो आप काउंसिल में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सीएम कॉलेज दरभंगा बिहार की बात है बेटा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, तो 15 जुलाई लास्ट डेट है, दिल्ली वाली कॉलेज है यहाँ पे। ठीक है, तो 15 जुलाई इनका लास्ट डेट रहने वाली है। तो आई होप, मुझे लगता है कि हमने लगभग सारे कॉलेज कवर कर लिया है साउथ बिहार को। हाँ देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का अभी जो स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अफवाह ना फैलाए आप लोग, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। नेहरू का, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, इनका भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, जामिया का भी लिस्ट वगैरह नहीं आया बेटा, आप लोग वेट करते रहो। डीयू का काउंसिल स्टार्ट नहीं हुआ। असम, अब असम एक समस्या आ रही है सर, कॉलेज प्रेफरेंस सिलेक्ट करते टाइम सिर्फ 6 कॉलेज का प्रेफरेंस हम सिलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख लो, 6 ही आपका ऑप्शन आ रहा है, आप 6 ही कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इसका बता दिया आपको। झारखंड का आपको 18 जुलाई लास्ट डेट रहने वाली है। एचएनबी जो, अब देखो आपको प्रॉब्लम हो रहा है रजिस्ट्रेशन करने में कि सर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच बता रहा है। भाई देखो, डेट ऑफ बर्थ और मंथ को आप एक्सचेंज कर दो। ठीक है, तो वहां पे आपका हो जा रहा है रजिस्ट्रेशन, आप कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो सर समस्या नहीं होंगी आगे चलकर, आपको मेल करना पड़ेगा। जिस भी कॉलेज के लिए आप अप्लाई करो उनको मेल कर देना जरूर आप, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि सर हमने आपको मेल करा हुआ था, आपने रिस्पॉन्स नहीं करा, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, क्योंकि हो रहा नहीं, यहाँ पे नहीं हो पा रहा था रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट का जो आपका वेरिफिकेशन होगा, जो ऑफलाइन आप जाओगे विजिट करोगे कॉलेज को, तो उस टाइम पे आप जरूर इस बात को रखिएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोला आप मेल जरूर कर दीजिएगा। सेंट्रल राजस्थान का आज लास्ट डेट है, महात्मा गांधी आपको बताई दिए। ठीक है, ये सारे आपके अपडेट रहे। बाकी बच्चा आप सभी लोग शाम को 7 बजे जरूर आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। भाई आप समझ लो, मैं आपको न्योता दे रहा हूं। ठीक है, इन्विटेशन आपको दे रहा हूं शाम को 7 बजे। जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, चाहे आप 2025 वाले बैच वाले होंगे, या 26 बैच वाले होंगे, या 23 बैच वाले, 24 बैच वाले, या फिर नेक्स्ट ईयर के आप लग रहे होंगे 2027 वाले बच्चे, सभी लोग को आना कंपलसरी। आप सभी लोग जरूर से जरूर आएगा। बहुत मतलब एक अलग तरीके से, एक यूनिक तरीके से यहाँ पे टीम लॉन्चिंग करी जाएगी, जो आपको मुझे लगता है एनसीईटी के इतिहास में आप पहली बार देखोगे। एनसीईटी कॉन्सेप्ट ने भी ऐसा नहीं करा था, और इस बार जो है हम लोग एक यूनिक तरीके से आपके सामने टीम को लॉन्च कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो आप सभी लोग जरूर से जरूर आइएगा, आप सभी का इंतजार रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताना कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। बच्चे देखो, हमारी जो काम थे हमने कर दिया, आपके लिए हम लोगों ने बहुत करा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं आप गिना नहीं रहा हूं कि सर आप गिना रहे हो, बहुत किए हो। भाई मैं आपका इंतजार करूंगा, अब आपकी बारी है कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, शाम को 7 बजे लाइव मिलेंगे। तो आप सभी लोग का इंतजार रहेगा, तो आना आप नहीं भूलिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।